अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे, आप पे अपना करम करे और आपको तमाम परेशानियों से बचाए और आप भी फितना फसाद करने वाले ना बने और आपके साथ भी फितना फसाद ना हो। क्योंकि औलाद ड्रामा जो आज आया और औलाद ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसके अंदर लास्ट एपिसोड है औलाद ड्रामे की अगली, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। उसमें जो आपको एक सबक मिलता है ना, वो ये मिलता है, ये लड़कियों के लिए मैं वीडियो स्पेशली डेडिकेट करता हूँ। क्योंकि मैंने ना 20-25 रिव्यू किए हैं औलाद ड्रामे पे और उसमें 90% जो है ना वो बेटों को रगड़ा है पकड़ के कि बेटे जो हैं औलाद माँ बाप के साथ क्या करते हैं। ये वीडियो लड़कियों के लिए मैं स्पेशली करूँगा डेडिकेट, स्पेशली लड़कियों के लिए। किन के लिए? जो लड़कियाँ, क्योंकि सारी लड़कियाँ बहू बनती हैं, ठीक है। मुस्कान इसमें एक करेक्टर था और एक करेक्टर इसमें था वो सुनीता मार्शल, जो बड़ी भाभी, उसको मैं नाम भी नहीं देना। दोनों बहू हैं, ठीक है, दोनों लड़की हैं, चलें एक औरत कह लें एक और लड़की कह लें। मुस्कान एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी चिट्टी सफ़ेद बहुत ही क्यूट सी लड़की है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। और सुनीता मार्शल वो जो बड़े की बीवी है, वो एक अच्छी बहू है। अच्छा, अब मैं एक बात आपको जो करने लगा हूँ लड़कियों के लिए क्यों कहने लगा हूँ, क्योंकि मुस्कान ने अपनी अम्मी को कहा है कि आप इस घर से चली जाएं और मेरी शक्ल ना देखना और मुझे मुंह ना लगाना। माँ को उसने इतनी बातें सुनाई हैं। क्यों? क्योंकि वो पकड़ी गई है, उसकी चोरी और वो हार उसके बंदे ने देख ली है। और अब वो उसी माँ को जिसके साथ बैठ के राजो ने याद करती थी ना, और जिससे टीचिंग लेती थी, जिसका मैंने अम्मी का नाम डाला था टीचर अम्मी, वो टीचर अम्मी को उसने कहा कि आप जाएं, ख़त्म टीचिंग। तो लड़कियों जिनकी शादियां हो गई हैं या जिनकी होने वाली हैं या जिनकी नहीं अभी हुई और होनी है, यार मामले ना हमारे माशरे में इस टाइम पाकिस्तान में वाह ख़राब जा रहे हैं। मतलब डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है और घरों के मसाइल, घरों में सुकून नहीं है सुकून। और उसकी मैं आज आपको ना 15-20 वजूहात बताऊंगा। आपने माननी है माने, नहीं मानी ना माने, मुझे बेवकूफ़ कह के चले जाएं और जो करना है करें, लेकिन मेरा राइट है, मैं कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। लड़कियों का बहुत ज़्यादा कसूर है। उसमें एक चीज़ तो सदा से चली आ रही है पुराने ज़माने से, वो है टीचर अम्मी वाला मामला, कि लड़कियाँ अपनी अम्मियों से टीचिंग लेती थी, अभी तक लेती हैं, कि ससुराल में क्या करना है, बंदे को कैसे काबू करना है, सास के साथ क्या करना है, नंद के साथ क्या करना है, खाने में लूण कितना पाना है, हर चीज़। आजकल ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल आ गए मोबाइल। अब बात ज़रा प्लीज़ सुने। अब औलाद ड्रामे पे मैं आता हूँ, औलाद ड्रामे में क्या हुआ, औलाद ड्रामे में क्या होना है, लेकिन यही हो रहा है सब कुछ। मेरी बात प्लीज़ सुन लें। मोबाइल फ़ोन पे लड़कियाँ जो थी शादी के बाद माँ से वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल बहनों के साथ 6-6 घंटे भी करती हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया, कहता है मेरी बीवी जो थी, मैं सुबह से शाम तक घर से काम पे आता हूँ, पीछे सारा दिन अपनी अम्मी से बात करती रहती है, कि इतनी करती है कि करके थक के लेटी होती है कि मैं घर जाता हूँ तो मुझे खाना भी नहीं पूछती, और पीछे से घर के काम मेरी वालदा करती है, मेरे घर के खाने मेरी वालदा पकाती है, और मैं बड़ा परेशान हूँ। अभी सिर्फ 6 महीने हुए शादी को और मेरी शादी नहीं चल रही, और क्यों और फिर लड़ाइयाँ लगती हैं कि उसकी अम्मी वहाँ से टीचिंग करती। ये ड्रामे वाला मामला। तो लड़कियों प्लीज़, वो अब वो मुस्कान समझी है ना, और अब वो पिट रही है कि मेरा तो घर तबाह हो गया मेरी अम्मी की वजह से। वो कह रही है मेरा घर तबाह हो गया मेरी अम्मी की वजह से। तो आप लोग भी समझ जाओ, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अपने घर को अपना घर समझो, यानी कि अपने खामंद के घर को अपना घर समझो, उसके साथ मुखलस रहो। इसमें कोई बुराई नहीं है, मुखलस रहने में कोई बुराई है? मुखलस एक लफ्ज़ ही, खालस। साजिशें प्लानिंगें ना करो। और ये जो तुम लोग रोना रोती हो ना, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के लिए जोड़ लें, फ्यूचर के लिए चोरी कर लें, फ्यूचर के लिए साजिश कर लें, फ्यूचर के लिए कुछ भी कर लें। फ्यूचर कौन सा फ्यूचर? फ्यूचर तो आखिरत है, उसकी तो कोई तैयारी करती नहीं है। सीधी सी बात है ना। मैं बताता तो नहीं करती हैं आजकल लड़कियां जो थी हैं, ये ट्विटर पे जाएं आप, जो अच्छी लड़कियां हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। आप अच्छी हो, अच्छी रहो, इनके ज़ेर साया ना आना। लेकिन आजकल दो किस्म के माशरे में ना मसले आ गए हैं, एक गुर्बत के और मिडिल क्लास के रिलेशन में, और एक एक्सट्रीमिज़म है जो कि अपर एलीट क्लास की जो थी, जो पढ़ी लिखी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दो किस्म की लड़कियाँ आ रही हैं। एक जो थी ना बहुत पढ़ लिख गई हैं, अपनी तरफ से बहुत पढ़ लिख गई हैं, जिनको इंग्लिश के स्पेलिंग भी गलत आते हैं, लेकिन वो MA कर ली है और कोई MPhil कर ली है। मैं एक लड़की पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट रिश्ता में ना, रिश्ता रिक्वायरमेंट में ना, अपनी एजुकेशन लिखी थी MPhil। तो MPhil के स्पेलिंग लिखे थे MFILL, फिल भी वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो MPhil इन इंग्लिश, तो फिर उसके स्पेलिंग ही गलत। लेकिन उसका दिमाग इतना हाई था कि उसने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था, आई वॉन्ट हैंडसम गाय, हम्बल गाय, शुड बी वेल एस्टेब्लिश्ड, शुड बी रिच,
यानी कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि वेल एस्टैब्लिश होए, रिच होए, तो क्योंकि मैंने एम फिल कर लिया है, मैं हूँ जमाने ते आसान हैगी। अब मसला क्या है, ये किस्म की जो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ जाती हैं। मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैं इस पर बहस कर सकता हूँ, जिसने करनी है मेरे से कर ले यार। जो हमारे माशरे में मैं देख रहा हूँ ना, जो लड़की ज़्यादा पढ़ गई है ना, ठीक है, उससे काबू नहीं हो रही अपनी पढ़ाई, उसे वो कातों बार हो रही। वो समझ रही है कि मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया है जो दुनिया में पीछे तारीख में किसी ने नहीं मारा, किसी साइंसदान ने नहीं मारा। और वो फिर अब आज़ादी राय के नाम पे ऐसे ओल फोल बातें कर रही है और ऐसी हरकतें कर रही है और ऐसी आज़ादी राय के नाम पे घर तबाह कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट और मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और एक लड़की है जो बिल्कुल लोअर क्लास है, वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके वो डेस्परेट हुए हैं और चीज़ें देख रहे हैं, नहीं भी जा रहे तो देख रहे हैं। और वो और तरह की पुठी रखते हैं कि उनको है कि भाई फटाफट किसी अमीर मुंडे ना शादी होई है तो असी फटाफट डायरेक्ट अमीर होइए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वजह बताता हूँ। मसला क्या है, मैंने एक लड़की का आपको बताया, एक लड़की ने लिखा हुआ था रिश्ते की रिक्वायरमेंट कि माई हस्बैंड शुड नॉट बी रिलीजियस, शुड नॉट बी रिलीजियस, रिलीजियस ना हो, ये लिखा हुआ था। 5 वक्ता नमाजी ना हो। यार अब अंदाजा लगाएं क्यों जी, क्योंकि आजकल लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं। शादी भी एक नेक फरीजा था, वो नेक फरीजा नहीं रह गया। आजकल प्रायोरिटीज क्या हैं, आजकल प्रायोरिटीज हैं जी अभी लाइफ में क्या खाना पीना, कपड़े सफायर के ब्रांड, ये वो, और फ्यूचर, और पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आती है। आप टिकटॉक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, वो बंदा लड़कियों को देखता है, बंदा कहता है यार इन्होंने माएँ बनना है, मतलब माँ नस्ल चलानी है इन्होंने, ठीक। अब ये औलाद ड्रामे के अंदर आप आ जाएं तो वो मुस्कान ने सारी किस्तों में अपनी अम्मी से टीचिंग ली, मकान नाम लगवाया, जातियाँ ज़रा चेक करें उनको माँ बाप को घर से निकाला, मुनी को पागल खाने दाखिल कराया, मुनी की डेथ हो गई, ठीक है। बंदे को उसने बेड़ा गर्क कर दिया रणवीर में, ठीक है। उसको ऐसे काबू किया हुआ था और उसकी वालदा जो थी हर टाइम प्लानिंग करती रहती थी। नतीजा क्या निकला, उनका घर तबाह हो गया, अब अपना भी तबाह हो रहा है। होता है, हकीकत में भी होता है, मुस्तकिल नहीं, कितनी देर करो। और ज़हनी सुकून नहीं होता, ज़हनी सुकून नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने बातें कुछ आपको बताई है ना, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो सकती अगले को तंगी दे के, आप अगले को तंगी दे के खुश नहीं रह सकते। और लड़कियों को समझने की जरूरत है ये बात। लड़कों की बात अगर आप कोई लड़की कहेगी ना मुझे कि लड़कों की नहीं कर रहा, मैं 20 किस्तों में लड़कों की करता है, अभी आगे भी करूंगा, लेकिन आज मैं लड़कियों की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुस्कान पकड़ी गई है और उसने अपनी अम्मी को कहा टीचिंग खत्म करें, ट्यूशन खत्म, जो आप पीछे से मुझे टीच करती थी। तो लड़कियों समझो यार, ड्रामे से समझो, ड्रामा नहीं है ना, रियलिटी है। ये टीचिंग लेना बंद करो, अपना घर संभालो, अपनी नस्ल बनाओ, अपने बच्चे करो, अपने बच्चे पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको सिखाओ, अगला घर चलाओ। छोड़ दो वो पीछे से टीचिंग लेना कि चाय की पत्ती की नहीं पानी, उन्हें पता की नहीं पानी। मैं चाय की पत्ती की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इच्ची बिच्ची पीछे से टीचिंग होती है मोस्टली फैमिलीज में, और जो माएँ करती हैं गलत करती हैं, और जो बेटियां लेती हैं वो भी गलत करती हैं। अब वो औलाद ड्रामे में देख लें आप कि वो कितना उनके साथ जुल्म हुआ, माँ बाप के साथ, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। उनके बेटे जो थे वो, उनका ज़मीर जागने लगता था तो उनकी बीवियां कहती थी सोए रहने दो, ज़मीर को जागने ना देना, ज़मीर सोए रहने दो। वो एक बड़ा बेटा था जिसका जेल में गया, उसकी बीवी अच्छी थी तो उसका ज़मीर जागा, क्यों? क्योंकि उसकी बीवी हर टाइम उसको पॉजिटिव मशवरे देती थी। 2 बीवियां जो थी वो हर टाइम नेगेटिव देती थी, उनका ज़मीर जागने लगता था, वो उनको फिर बिठा देती, सुला देती। वो दूसरे वाले की बीवी कहती है कि तुम्हारी फैमिली मैं हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे बहन भाई नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जिम्मेदारी हम हैं, तुम्हारे बहन भाई नहीं है। वो भाई ने पैसे मांगे, माँ ने बल्कि मांगे, माँ ने, अब ये भी ज़रूरी बात है, माँ ने पैसे मांगे कि भाई की ज़मानत के लिए पैसे चाहिए, उसके पास पैसे थे, उसने प्लाट ले लिया। अब मुझे बताएं वो जाके अब इस किस में रो रहा है भाई के सामने और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। अब सास हो गया ना सारों को, सारे पछता रहे हैं। वो ड्रामा है ना, पछताना, किस्तें ख़त्म करनी, आखिरी किस्त अगली। लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने आखिरी किस्ता कुछ सीखा? क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा एक लड़की का, उसने कई पढ़े वैसे, तो उसने लिखा हुआ था कि इस ड्रामे से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली। तो ये बात समझने की है कि खुदा ताला कहता है कि अपना मुहासबा करो, तज़किया नफ्स करो, कि अपने अंदर से देखो कि मेरे में क्या गलती है, क्या ठीक होने वाला है।
तो जो चीज़ आपको आईने की तरह सामने ड्रामे में नजर आ रही है, आप उससे ना सीखें तो आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। आप सीखें और लड़ें, अपने आप से लड़ें कि मैं मेरे में ये खराबी है, इसको मैंने ओवरकम करना। वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये सास है। अब लड़कियां कहेंगी सासें भी बुरी होती हैं। हाँ जी, वो एक ड्रामा आ रहा है मुझे विदा कर, उसमें वो सास ससुर कमाल के दिखाए हुए हैं, उसमें मैं उनकी चित्रोल करता हूँ। और एक ड्रामा आ रहा है, वो मैं केड़ा नाम भूल गया, अच्छा, तो वो सास जहाँ पे गलत करेगी, अब वो परदेश ड्रामा है, उसमें जो सा वो बहू के साथ ज्यादती हो रही, बहू के साथ ठीक नहीं हो रहा। परदेश ड्रामा मतलब कमाल ड्रामा है, औलाद के बाद वो शुरू हुआ परदेश ड्रामा, उस पर भी कमाल, उसका भी रिव्यू देखें अगर किसी ने नहीं देखा मेरा। उसमें मैं सास को पकड़ा हुआ, लेकिन मैं फिर उसमें सब में यही बात करता हूँ कि हमारे माशरे में देखा जाए तो कहीं लड़की बुरी बहू, कहीं पे नंद बुरी, कहीं पे माँ सास बुरी मतलब जुल्म कर रही, कहीं पे ससुर बुरा, कहीं पे बंदा बुरा मतलब हस्बैंड बुरा, कहीं पे बेटा बुरा। हर घर में कोई ना कोई फनकार होता है जिसने घर को तबाही के दाने पे लेके गया होता है। उसको सीधा करें, उससे बचें, सारे मिल के चलें। यकीन करें इत्तेफाक में बरकत वाली ज़िंदगी है। अच्छा, मैं एक बात तो, इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। ये जो लड़कियां आजकल कहती हैं ना आज़ादी आज़ादी आज़ादी, जानवर जो सा खुले आम सब कुछ करते हैं और आज़ाद रहते हैं, और कोई उनका कुंबा नहीं होता, कोई भैन भरा नहीं होता, इंसानों के होते हैं। अब ये जो भाई ने पैसे नहीं से दिए ना, और अब शर्मिंदा हो रहा है, परेशान हो रहा है। मैं अपने हकीकत में ऐसे वाक़यात जानता हूँ, यकीन करें, मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ कि मेरे सामने कई भाई जो उनसे वो कहते हैं, मेरे सामने कहते हैं कि हमारे भाई जो उनसे हैं वो, हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी परेशानी में हैं, बहुत टेंशन में हैं, और हमारे भाई बड़े खुशहाल हैं, लेकिन वो हमें पूछते तो दूर तक नहीं, और उल्टा हमें सुना के चले जाते हैं, मतलब इंसल्ट करके चले जाते हैं। और यार ये मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊँ वो कौन है कैसे, लेकिन मसला ये है कि यार ये जो फिर कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ है, फिर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब समझ नहीं आती इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। आप लोग पता नहीं कौन सा फ्यूचर बना रहे हैं, मुझे तो फ्यूचर की समझ नहीं आ रही। यकीन कर, मुझे फ्यूचर की समझ नहीं आ रही। आपको कल का पता नहीं है, लेकिन आप लोग मुंह जुबानी समझते हैं कि कल आप समझते हैं। अच्छा, हर बंदा ये समझता है मैंने 80 साल तक रहना, समझता हर बंदा कि मेरी उम्र होनी 80 ईयर्स, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा। और जो बंदा 80 का हो जाता उन कहता हले तो 10 साल और भी रह सकना। बंदे का चाह नहीं पूरा होता। बंदा आखिरी दिन तक जो ना कहता कि इस दुनिया की नेमतां लुट ਲਾਂ, तो वो ये भुल जाता है कि वो कुरान 'ਚ लिखिਆ असल नेमतां उत्थे ने, ठीक है। तो वो समान की तैयारी की आखिरत की तैयारी की तो आखिरत की तैयारी में सबसे पहली ज़रूरी जो उनकी चीज़ है ना, जिसपे सबसे पहला जो उनसा मैं समझता हूँ तो वो तो नमाज है ना, लेकिन जो आखिरत में जो आपके रास्ते खुलने हैं ना, वो उस बंदे के खुलने हैं जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, जिसने माँ बाप के साथ सलूक अच्छा किया। जो मतलब कहना चाहिए कि जो माँ बाप के साथ अच्छा नहीं ना रहा, जिसे माँ बाप की दुआएं नहीं ली, वो आखिरत में भूल जाए। फिर ये लिखा हुआ है, मैं अब क्या कहूँ, मैं कोई आपको क्या कोट करूँ, ये क्लियर बात। तो उन लड़कियों को भी सोचना चाहिए, और जिसके घर में जाती हैं उस हस्बैंड के साथ अगर मुखलस हैं तो उसके हस्बैंड के रिश्ते भी निभाएं। फिर नहीं निभाती। मैंने बताया ये लड़कियां जो थी थोड़ी 4 जमातें पढ़ जाएं, इंग्लिश के स्पेलिंग सही होते नहीं इनके, और वी वांट एजुकेटेड। अच्छा, फिर मैं एक बात बताऊँ ना, अपनी दफ़ा ये कहती हैं कि भाई लड़की की खूबसूरती ना देखो, उसकी सीरत देखो, उसको टटोलो ना, हम कोई शो पीस हैं हमें। बट बिल्कुल ठीक बात। तो फिर आप क्यों डिमांड कर रहे हो हर लड़की, मैं बता रहा हूँ हर लड़की आजकल, आप ज़रा ये मैट्रीमोनियल साइटें नहीं होती शादीशुदा की, ये शादी जोड़ों की साइटें, उस पर जाएँ, हर लड़की डिमांड कर रही है मुझे लाख रुपये वाला बंदा चाहिए, महीने की तनख्वाह वाला। कितों आएंगे सारे अमीर बंदे, कितों आएंगे? शादी कर रहे हो तुसी की मतलब, अपनी बारी तुसी कहते हो असी जेज भी एक लानत है, कहती हैं लड़कियां, घर लोग भी कहते हैं ठीक है जी जेज लानत है, लड़की की शक्ल ना देखो सीरत देखो। तो लड़के बेचारे का की कसूर है कि वो 24-25 साल की उम्र च लाख 2 लाख रुपए कमाता हो। मतलब शादी को आपने क्या बना लिया, शादियां वैसी नहीं हो रही शादियां, लोगों की शादियां नहीं हो रही। मतलब मैं वो परसों अपनी हल्दा को मिसाल दे रहा था, अपनी वालदा को, वो हंस रही थी। मैंने कहा कि ना कुछ 10-15-20 साल पहले चले जाए ना, मैं बड़ी एक फैक्चुअल बात करता हूँ, इस पर आप तहकीक कर रहे हैं। 15-20 साल पहले चले जाएं तो लड़कों की ना एवरेज शादी की उम्र थी 25 साल, और लड़की की थी 20-21 साल, 19-20-21 साल। और डेथ जो एवरेज थी ना, डेथ एवरेज रेज वो थी 70 साल उस टाइम।
अब डेथ एवरेज रेट जो था आ गया ना पाकिस्तान में वो 61 ईयर था, और शादी की जो एवरेज रेट आ गई है ना लड़कों की वो 34 साल और लड़कियों की 30 साल। यकीन करें, नहीं यकीन देख लें जरा, सोच लें, पूछ लें, मैं बता रहा हूँ 34 साल में लड़के बैठे हैं वेले, एवरेज में बता रहा हूँ 38 साल के हो रही। तो मैं वो कह रहा था बर्मा को कि इस हिसाब ना तो फिर शादी ना ही करन, अगे फौतगी की तैयारी करन। तो दूसरी गल तो जे कारी लैनी तो वो 40 सालों बच्चा होएगा तो वो फिर दादा दादा ही कह रहा होएगा अबू हैं, वो फिर इन्ने इन्ने बच्चे छोटे छोटे 4-4 साल के छड़ के प्यो अगे निकल गया होएगा। मतलब कुछ ये भी एक लॉजिक है ना, समझने की बात है। आजकल वो लड़कियां कहती हैं, मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था, उलाद ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको असल में ड्रामा और हकीकत, मेरे चैनल का नाम है, मैं हकीकत से रिलेट करता हूँ, काइंडली मेरी बात समझिएगा। एक लड़की ने लिखा था और उस पर 100 लड़कियों ने आके तईद की थी, यानी कि एग्रीमेंट किया था कि ठीक आपने बिल्कुल परफेक्ट बात की। एक लड़की ने लिखा था कि लड़की की शादी की उम्र कम अज कम 32 साल से बाद होनी चाहिए, 32 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर मैं पता क्या कमेंट करके आया था, मैं उस पर ये कमेंट करके आया था, उसके बाद तो फिर भावें बच्चा ही ना हो। हाँ, फिर तुम वैसे ही नेड़े लगे हो इनफर्टिलिटी ले, मतलब फिर करनी क्यों शादी, फिर दफा करो, फिर छुट्टी करो, बस हो गई जिंदगी, गुजर गई, बस मौज मारो, साइकिल चलाओ, साइकिलिंग करो, रेस्टोरेंट जाओ, सो फूड पांडा आर्डर करो, कोई अकल ਨੂੰ ਹੱਥ मारो कि पढ़ लिख के ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ जंग ਲੱਗ गए ने, यकीन करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ मारो, कोई बाहर फिरो, कोई दिमाग ਨੂੰ उठो, सुते हो, कोई नैटफ्लिक्स चो निकलो, की कर रहे हो? ਇਹ लड़कियां की कर रही हैं? ਇਹ लड़कियां वास्ते वीडियो, लड़कियां, मैं कमेंट पढ़ के आया ट्विटर से। अच्छा, जो लड़कियां इससे एग्री नहीं करती मुझे कमेंट में बताएं, जो लड़कियां इससे एग्री करती हैं वो भी बता दें। क्या लड़की की शादी की उम्र 32 साल होनी चाहिए कम से कम? मतलब होनी, वो कह रही थी कि मतलब ये इससे पहले होना ही नहीं चाहिए, और उस पर 100 लड़कियों ने एग्रीमेंट किया हुआ था कि ठीक, बिल्कुल ठीक बात की, ठीक है। यानी कि मैं अब आपको ये मसले गिना रहा हूँ, कितने मसले हैं। तो फिर जिन लड़कियों की शादी हो जाती है अल्लाह अल्लाह करके, वो जाके अपनी टीचिंग अम्मी से ना लिया करें औलाद ड्रामे की तरह, अपने घर बसाया करें, खुश खुश रहा करें। बंदे यकीन करें, आप अच्छी होंगी, बंदे भी अच्छे होंगे, मोहब्बत करेंगे, यकीन करें, यकीन करें। मैं मेरी ज़िंदगी में तजर्बे हैं, मेरे साथ जो अच्छा रहा है वो अच्छा है, जो नहीं अच्छा रहा वो छुट्टी। मतलब कहने का ये कि ये कोई तरीका नहीं है। मेरी एक सिंपल सा असूल है, क्योंकि इस पर खुदा भी मना नहीं करता, क्योंकि आप पे कोई हमला कर दे जिस तरह, तो आप बदला ले सकते हैं या डिफेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके साथ कोई अच्छा है तो आप अच्छा रहें, ये ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा है तो आप उसके साथ बुरा करते हैं तो वो गलत नहीं है। मतलब सिंपल है ना, आपके मुंह पे कुछ चपेड़ मारता है, आप आगे से चपेड़ मारते हैं, इट्स ओके, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आगे से चपेड़ खा के कहना ओके, नहीं नहीं। तो मैं इस किस्म का बंदा हूँ, मेरे साथ जो जिस तरह होता है, फ़र्ज़ करो एक चपेड़ मारता है मैं 2 मारता हूँ, अगर एक दफ़ा प्यार करता है मैं 2 दफ़ा करता हूँ, मतलब मैं जो जितना जिस तरह करता है उसके साथ वैसा रहता हूँ। तो ये फार्मूला होना चाहिए, लेकिन घरों में ये नहीं है, ठीक है। कोई रंगमर्दी में है, कोई बेशर्मी में, कोई परेशानी में है, कोई पता नहीं। असल में हमारे माशरे में गुर्बत ही बड़ी चीज़ ले बैठी है। इस ड्रामे में औलाद में अगर आप देखें तो औलाद में शुरू से जो मामले दिखाए थे वो गुर्बत से शुरू हुए थे। बिल आ गया जी गर्मियों का 55,000 एसी चलाते थे, ठीक है। तो बेटों ने कहा जी हाथ खड़े कर ले, ऐसे दिन देना चलाते आप सुनते रहे बुढ़िया नाल, हैं बुढ़िया ना आप सुनते रहे कमरिया एसी चला के, तो ऐसे दिन देना, तो गड्डियां रखियां, सब कुछ रखिया, 2-2 लाख तनख्वाह, लेकिन नहीं देना। प्यो ने कहा तू चाह बुढ़े यार तू दे जाके। तो गुर्बत का मसला, परदेश ड्रामा देख लें, गुर्बत का मसला, मुझे विदा का ड्रामा देख लें, गुर्बत का मसला। वो नू सैट लैके आई अपना, तो उन्हें कहा जी यार रख दे, मैं अपनी धी जेल च देवांगी। गुर्बत, सारे मसले गुर्बत से जुड़े हैं। ये हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही, वो ठीक नहीं होनी। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि भाई जी गुर्बत हो या इमारत हो, अपने ज़हन पहले अमीर करें, और ज़हन अमीर करने के लिए ज़हन कशादा करने पड़ते हैं। ज़हन कशादा से मुराद ये कि ज़हन खुले करें, बड़े करें। और ज़हन खुले करने का या लिबरल होने का हरगिज़ मतलब नांगपान नहीं होता कि आप आज़ादी राय के नाम पे जो है ना वो प्रोडक्टिव सोच होने की बजाय आप कहें कि जी अब हमने जो है वो औरत मार्च करनी है, हमने जो है वो अपना खाना खुद गर्म करो। ये नहीं प्रोडक्टिव सोच होती। प्रोडक्टिव सोच होती है मिलजुल के आगे बढ़ना, नेक नीति से मुखलस से होने से, उसमें बड़ा बंदा खुश रह सकता है। यानी कि घरों में सास है तो वो अपनी बहू को बेटी समझे, और वो बहू है तो वो सास को भी माँ समझे। क्या है यार, समझ लो, हाँ की हो गया। वो आजकल लड़कियां बहस करती हैं क्यों मैं समझूं, कहती क्यों मैं समझूं, मेरी एक ही माँ है। और यार ये बात नहीं होती, वो माँ बननी यानी तो कह देंगी तो मतलब ये है कि अब हकीकत है सारी उम्र तुमने उस घर में रहना,
तुम्हारे बंदे की माँ क्या हो गया, कहती हैं ट्विटर पे कह रही होती। मैं तो ट्विटर पे लड़कियों को देख के हैरान हो गया, आजकल के मॉडल। यकीन करें ये जो 1994 के बाद मॉडल आए हैं ना, 94 95 96 के बाद, वो मॉडल वो फल्ला फेल मॉडल है। मतलब वो रिश्ते निभाने वाले नहीं होंगे। अच्छे, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और कह रहा है मैं अच्छा हूं तो होंगे, लेकिन इतने से आटे में लोन बराबर 99% ऐसी मुस्कान वर्गे। तो यार कुछ सीखो यार, ये ड्रामे सीखो। और बेटों को भी चाहिए वो सीखें। वो जो पैसे के नशे में, अच्छा इंसान ना नशे में सब कुछ करता है, फ्यूचर के नशे में। एक नशा किसे कहते हैं, जिसमें बंदा होश खो बैठता है, नशे में होश खो बैठता है। तो पैसे के नशे में इंसान ज़्यादातर होश खो बैठता है, फ्यूचर के नशे में। औरतें भी कि भाई बंदा रिलीजियस ना हो, नशे में रहें हम। नशे में मराज ये कि पैसे के नशे में सैरें करें, लॉन्ग ड्राइव, वो 10 कॉर्नेटो खा के आए हैं, आइसक्रीम खाओ, सब कुछ करो यार, लेकिन इंसान भी रहो। अच्छा, तो वो ना अब पछता रहा है। अब पैसे के नशा जो सा वो एक ऐसा नशा है कि उसमें मैं क्या बात करूं। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं तो मेरे कई ऐसे रिश्तेदार कह लें, वाकफ कह लें, जो भी कह लें, वो पैसे के नशे में हैं इस टाइम, मस्त हुए में। और इतने के नशे में मस्त हैं कि उनके मतलब जिस तरह इस भाई ने किया, उनके भाई कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं और हमारे भाई जो उनसे हमें वो नशे में हैं, हमें नहीं पूछते। और हम बाज़ औक़ात खुदा की तरफ से क्या बंदा नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली हम बाज़ औक़ात उम्मीद लगा बैठते हैं किसी मौके पे कि यार भाई हेल्प कर देगा, लेकिन भाई आगे से उल्टी बातें सुना के चल जाता। तो बात ये मैं ये कर रहा हूँ कि ये ड्रामा नहीं, हकीकत कि वो उधर देख लें, उनको तो पछतावा हो गया क्योंकि उन्होंने आखिरी किस करनी थी। ये हकीकत में लोगों को पछतावे पता नहीं कब होने, उधर भी इधर भी तभी होने जब ज़िंदगी से पानी गुजर जाना है, माँ बाप ने चले जाना है। अल्लाह तवक्कल ख़त्म हो गया, टोटली ख़त्म हो गया। अल्लाह तवक्कल का मतलब समझता कोई? अल्लाह तवक्कल हो ना इंसान में, तो ये पैसों की परेशानी, ये ज़ाहिरी खुशियाँ, ये फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। क्योंकि फिर बंदे को ये तवक्कल होता है कि खुदा ने देना मुझे जो देना। और खुदा तो कहता है कि मैंने जो तुम्हें दिया उनके वसीले से दिया है, जिनको मैंने कम दिया है तुम्हें इसलिए ज़्यादा दिया है कि तुम अब उनका ख्याल करो। तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है उनकी वजह से, और तुम जिनको ज़्यादा मिला उनका तो इम्तिहान हो रहा होता, उनको पता ही नहीं होता, वो इम्तिहान में फेल होते जा रहे होते। माँ बाप ने इस ड्रामे में इतनी मुसीबतें देखी हैं सॉरी, कि उससे सीखना सिर्फ औलाद को चाहिए और बहुओं को चाहिए, लड़कियों को चाहिए। मैं हर ड्रामे के रिव्यू में मुस्कान जैसी लड़की क्या के, या वो उसका बंदा पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला बातें करता था। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों को यार कुछ सीख लो, औलाद ड्रामे से सीख लो। क्योंकि आगे जो आने वाला वक्त है ना, मेरी बेशक आप मेरी बात को बकवास समझ लें, झूठ समझ लें, प्रेडिक्शन लेकिन ले लें, बहुत अनकरीब बहुत ज़्यादा घरेलू मसाइल आने वाले हैं। क्योंकि हमारे माशी हालात मुल्क के तो नहीं ठीक हो रहे, ये मैं बता दूँ, और ना होने वाले। इकॉनमी, ये कोरोना आ गया, आपको पता, ये सारे मसले। और 2 किस्म की माशरे में ना वो लड़कियां निकल आई हैं, मैंने आपको बताया था। एक वो जो एमफिल कर गई, उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो, मैंने एक बात कहूँ आपको, लड़का ना जितना भी पढ़ जाए ना, मैंने ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है, नोट किया है, वो बहुत बड़ा अफसर बन जाए, वो वैसे ही रहता है। मोस्टली चेंज हो जाते हैं जिस तरह के वो ये ड्रामे में दिखाए, लेकिन सारे नहीं। लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ जाती हैं ना, उनसे नहीं कंट्रोल होता, वो समझती हैं ऐसी पता नहीं की कर ले। मैंने ये देखा है ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर लड़कियों को बंदा समझ नहीं आती, फिर ये 40-50 हज़ार की नौकरी करके क्या समझती हैं अपने आप को, क्या है, क्या औकात है इसकी, ठीक है। मतलब साग नूं तड़का लाना नहीं आता तुहानूं, हैं जी, अंडा फ्राई तुहानूं करना नहीं आता, हाफ फ्राई किस तरह बाहरों करना है, अंदरों फुल फ्राई किस तरह करना है। मतलब कहने का ये टेक्निकलिटीज खाने की तो आती नहीं, और कुछ भी नहीं आता। और 4 जमातें पढ़ के, ये उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो अच्छी हैं, उनकी नहीं कर रहा। अगर आप अच्छी हैं तो आप ना माइंड कीजिए यार, ये क्या जिंदगी में। अच्छा चलो, ये तो सोच सकता ना, हर बंदा अपने आप को अक्लमंद समझता है, हर लड़की अपने आप को अक्लमंद समझती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, कोई मकसद तो आया था ना। वो मकसद क्या था? वो मकसद एक तो खुदा की इबादत था, हुकूकुल्लाह,
दूसरा हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद जोन सा है उसमें सबसे पहले माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, बहन भाई आते हैं, यानी कि फैमिली जो आपकी डायरेक्ट फैमिली होती है। उसके बाद फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, सब कुछ। और हकूकुल इबाद के बारे में खुदा ने बार बार कहा कि वो माफ़ नहीं होने, हकूकुल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा, वो मैंने माफ़ करने, हकूकुल इबाद मैंने माफ़ नहीं कर। खैर ये टाइम काफ़ी हो गया है। औलाद ड्रामे की आज 2 एपिसोड आए। औलाद ड्रामे की एक एपिसोड पे 2-4 सीन ऐसे हैं जिन पे मैं रिव्यू करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।